हमा इश्क है हमा कूज़ा गर हैं हमा तन खबर हम। खुदा की तरह अपने फन के खुदा सर बसर हम। आरज़ुएं कभी पायाब तो सरयाब कभी, तैरने लगते हैं बेहोशी की आंखों में कई चेहरे जो देखी भी ना हो। कभी देखे हों किसी ने तो सुराग उनका कहां से पाए। किससे ईफा हुए इन दुह के आदाब कभी, आरज़ुएं कभी पायाब तो सरयाब कभी। हम जन्नत गुलकिन में आसारे कदीमा को यूं देखते हैं कि हमसे माहिर कोई ना हुआ, लेकिन इन बेजान पत्थरों और बर्तनों के पीछे गुलकिन की किस जहांजाद और हसन कूज़ागर की कहानी छुपी है, कैसे जान सकते हैं। हमारे जैसों के बारे में नून मीम राशिद का हसन कूज़ागर कहता है, ये मासूम वहशी के अपनी ही कामत से योलीदा दामन हैं जो या किसी अजमत नारसा के। इन्हें क्या खबर क्या आसेब मुबर्रम मेरे गार सीने पे था। हमें वाकई क्या खबर हो सकती थी। और फिर हम इन आसार में गुलकिन की जहांजाद और हसन कूज़ागर को पलकों से सजदा करते बाहर आ गए। बाहर हाल था, हाल मस्त था, फितरत थी, गुलकिन था, हम थे। नाज़रीन, इस वक्त हम एक कुएं में हैं। गुलकिन यानी गुल्क एक कुएं को कहते हैं और बेसिकली आप देखें तो एक प्याला नुमा ये एक इतनी खूबसूरत वादी है जो कि पहाड़ों से मुकम्मल तौर पे सराउंडेड है। और किसी ज़माने में ये क्योंकि बंद हुआ करती थी तो शायद उस वक्त गुलकिन कुआं या उस हवाले से ये कहा गया। ये जो है टोटल लश ग्रीन फील्ड्स हैं, जगह जगह गार्डन्स हैं और बागात हैं। और बेसिकली तो एक बहुत बड़े बाग का नाम है गुलकिन। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे कितनी ये कदीम है, इस पे आर्कियोलॉजी का बहुत सा काम होना बाकी है। आर्कियोलॉजिस्ट का बहुत सा काम होना बाकी है क्योंकि ऐसी ऐसी रॉक कार्विंग, ऐसा चीज़ यहाँ पे नज़र आती है। मुख्तलिफ जो ओल्ड हाउसेज़ हैं या ओल्ड बिल्डिंग्स हैं कि आपकी अक्ल दंग रह जाती है क्योंकि वो कार्विंग या वो जो भी स्टाइल है, जो भी उसको आर्कियोलॉजी की ज़ुबान में कहते हैं, वो किसी और फोर्ट या किसी और जगह हमें वो उस तरह का स्टाइल नज़र नहीं आता। या इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली आर्कियोलॉजिस्ट बेहतर जानते हैं। यहाँ बहुत सारा काम होने वाला है। इस वक्त हम रॉयल मकतब में हैं जो कि 350 साल कदीम मकतब था। रॉयल मकतब शायद बादशाहों का हो, मतलब उस हवाले से होगा, मीर्स का या उस हवाले से रॉयल मकतब इसको कहते हैं। और इसकी रिस्टोरेशन हुई, रिस्टोर किया गया इसको, उसमें जर्मनी ने भी मुआवनत की। और इसके ऊपर आप देख रहे होंगे कि कार्विंग जो है वो कितनी कदीम है और कितनी इसमें कितना पोटेंशियल है आर्कियोलॉजी के लिए और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए कि इस पे आके रिसर्च करें। बहुत ही कदीम जगह है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये एक बहुत खूबसूरत गार्डन है जिसके बिल्कुल किनारे पे ये रॉयल मकतब है। तो ज़ीशान जुनैद, माज़रत टेक्निकल लिमिटेशंस का आपको पता है, फिर तो ये माइक पकड़ लें। और टेक्निकल लिमिटेशंस तो कुछ नहीं होती दोस्त, ह्यूमन लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप बता रहे थे और ये वो बात थी जो मैं बहुत गौर से सुन रहा था। मैं इतने गौर से सुन रहा था कि ऐसा लग रहा था ये मुझे ये बता नहीं रहे हैं, ये मुझ पे बीत रहा है। कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 350 साल पहले मैं कहीं यहाँ था। ये कदीम जगहें मुझ पे असरअंदाज होती हैं, हमेशा से होती हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कैस था, वो कैस जिसने अपनी लैला को अपने लिए काश बना दिया, वो कैस जिसने सब कुछ वो किया जिससे वो बर्बाद हो जाए, लैला उससे दूर हो जाए। तो यहाँ बैठा मैं अपने आप को कैस महसूस करता हूँ। आप अपना गुबार थे, हम तो याद थे, यादगार थे हम तो। जॉन एलिया के इस शेर से भी लुत्फ उठाएं और गुलकिन को भी देखते जाएं कि ये किस कदर खूबसूरत है। और आप जब भी गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा आएंगे तो यकीनन कराकोरम हाईवे पे लगे हुए जन्नत गुलकिन के बोर्ड को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि गुलकिन आएंगे।
ये मेरी एक तकरीर थी, दिल से निकली थी पहली दफ़ा। मैं कैस लैला को बदजन कर दिया, इस मकतब पे 350 साल से हूँ, कोई बूटी था, कोई दरख्त था। मतलब ये इतनी ही आपके लिए गैर अहम बात थी कि इसके बाद जॉन का एक शेर आया, मेरे बारे में कोई बात नहीं की आपने, आपके ऊपर कुछ बीते ही नहीं। वो वहाँ खड़ी गाय की आंख में आंसू आ गए वकार साहब, ये दरख्त एक लम्हे के लिए हिल गया, बादल छट गए। तमाम शायरों में जो जॉन ने आपकी तर्जुमानी की, आपके जज्बात की, मेरा नहीं ख्याल कि उससे बढ़ के कोई कर सकता है। तो मैंने तो कोशिश की थी कि आपकी जो जज्बात की तर्जुमानी के लिए जॉन का सहारा लिया जाए, और मेरा ख्याल है कि इससे तो आपको मज़ीद तमानियत होनी चाहिए थी। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि आप अपने साथ खड़े किसी शख्स से कोई शेर नहीं चाहते, सिर्फ नम आँखें चाहते हैं, तो वो तो हुई नहीं भाई। जहाँ तक बात है जॉन की, सन ग्लासेस लगाए हुए हैं ज़ीशान जुनैद, मैंने सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, आपको क्या मालूम। और दूसरा, आपको किसने कहा है कि आंसू सिर्फ आंखों से टपकते हैं? हाँ, अब ज़ीशान जुनैद वाला काम वकार मलिक करेगा तो फिर हो गया काम। जन्नत, वोल्किन के साथ जिसने भी ये लफ्ज़ जन्नत लगाया है, दुरुस्त लगाया है। दुनिया में इस लफ्ज़ की तारीफ पर सिर्फ वोल्किन जैसी जगह ही पूरा उतरती हैं। हम वोल्किन में हैं, नेचर वाइल्ड होती है, नेचर बेतरतीब होती है, उसमें एक रैंडमाइजेशन का तस्वुर है, यानी फूल रैंडमली खिलते हैं, हर चीज़ रैंडम होती है। तो एक्चुअली नेचर ये होती है। यकीनन इंसान ने खूबसूरत क्यारियाँ बनाई और बागबानी का जो शोबा है उसमें कहीं का कहीं चला गया, लेकिन इवन देन जो रैंडमाइजेशन नेचर के अंदर पाई जाती है, जो फितरत के अंदर पाई जाती है, आज भी हमें उसी में सुकून मिलता है। कोई इंसान वहमो गुमान में भी उसके नहीं हो सकता कि कराकोरम हाईवे से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर जाएगा तो वहाँ पे एक ऐसी जन्नत गुमगुश्ता है, एक ऐसा माहौल है कि वो बिल्कुल एक सहर ज़दा कर देता है। वोल्किन एक ऐसी जगह है, वोल्किन एक बहुत बड़ा मैदान है और मैदान के गिर्द पहाड़ों पे गोल, यानी हर साइड से मकानात हैं। ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा स्टेडियम है और वो तमाम मकानात जो हैं वो तमाशाई हैं। नेचर बेतरतीब होती है, इसका हुस्न बेतरतीबी में, यही कहा ना वकार मलिक। तो ये तुम्हारी दुनिया मुझे क्यों नहीं समझती? मैं भी तो नेचर हूँ, मैं कोई अलग तो नहीं हूँ, मैं भी नेचर हूँ। मुझे तरतीब में मत डालो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे कब क्या कहना है, किससे क्या कहना है, कितना कहना है। मुझे लिमिटेड मत करो। अगर इस गाँव को, वोल्किन को, दरख्तों को, पौधों को, पीछे खड़ी इस गाय को नेचर समझते हो तो ज़ीशान जुनैद को भी नेचर समझो। वो फितरी लिहाज से बढ़ेगा, वो अपना रास्ता खुद बनाएगा। उसे मत बताना कि उसे ये कहना है, उसे मत बताना कि उसे ऐसे हंसना है, उसे मत बताना कि उसे ऐसे सोना है, खाना है, पीना है। नेचर को बेतरतीब रहने दो। गालिबन वोल्किन तो एक पुराना नाम है, नो डाउट। अभी आप जब कराकोरम हाईवे पे होते हैं तो एक बोर्ड लगा है वोल्किन का और उस पर लगा हुआ है कि जन्नत वोल्किन। सो अब इसका जो नाम है वो बेसिकली जन्नत वोल्किन है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ इंसाफ करते हैं, बहुत कम जगह होती हैं जो अपने नाम के साथ इंसाफ करती हैं। ये वो जगह है, वोल्किन वो जगह है जो नो डाउट जन्नत वोल्किन है। देखते रहिए इस वोल्किन को और इस खूबसूरतियों को। एक चीज़ कहना चाहूँगा छोटी, अगर आप लोगों को कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में कोई ये कहे कि वोल्किन एक ऐसी जगह है जहाँ जाके इंसान गर्क हो जाता है, वो पनप नहीं पाता, वो तबाह हो जाता है, तो क्या आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में बैठे हुए ये बात मान लेंगे? नहीं, आप वोल्किन आएंगे और आपका ज़िंदगी का जाविया, सोचने का तरीका बदल जाएगा। और हम इन बच्चों के साथ खेलने जा रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ होने जा रहा है बहुत बुरा होगा, क्योंकि ये तो फुटबॉल मतलब कमाल है फुटबॉल। अंदाज़ा अभी आपको भी नहीं है, हमें भी नहीं है, हमारे साथ होने का लगा। मेरा कहना वकार को ये है कि हमारे आबा व अजदाद भी आ जाएं तो इनसे फुटबॉल नहीं छीन सकते, ऐसा लगता है। लेकिन बीच में तो जाएंगे तो जब हम किसी सड़क से गुजर रहे होते हैं तो कार की खिड़की या बस की खिड़की से नज़र आने वाले पहाड़ के पीछे क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं और कितना जानते हैं?
हमें क्या मालूम कि इन पहाड़ के पीछे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, ख़वातीन खेतों में काम कर रही हैं, बच्चियां स्कूल जा रही हैं। रात को माएँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कौन सी लोरियां सुनाती हैं। सुबह उठती है तो किस वलवले के साथ ज़िंदगी बेदार होती है, क्या खूबसूरत लाइट होती है, और पहाड़ों के पीछे से उभरते सूरज का मंजर क्या है। ये वो तमाम चीज़ें हैं, ये वो तमाम मालूमात हैं, ये वो तमाम खूबसूरतियाँ हैं जो आपको सफ़र देता है। सफ़र आपको सिखाता है कि ज़िंदगी गुजारने में और ज़िंदगी जिए जाने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ पे लोग ज़िंदगी जीते हैं, और जितना आप फितरत के करीब होते हैं उतना आप ज़िंदगी जीते हैं। और यहाँ पे इन बच्चों की जो एक्टिविटी है, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, हमने इनसे थोड़ा सा फुटबॉल भी खेला, और ये वो तमाम बच्चे हैं जो यहाँ पे बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है इनकी तालीम की। आप अगर हुंजा के हवाले से देखें तो बेहतरीन दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में ये पहुँचते हैं, दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशंस अडॉप्ट करते हैं। ये वो तमाम बच्चे हैं जो यहाँ के स्कूल्स में पढ़ते हैं, और मुकम्मल खेल पे भी इनकी तवज्जो होती है। एक बैलेंस्ड लाइफ है। हमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस दे देते हैं एजुकेशन में तो वो भी मुनासिब नहीं है। फितरत के साथ उनको रखना और उनको खेल के लिए मुकम्मल अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़े देना, और उसके साथ तालीम को, मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक ना करना कि वो एक किसी डिसऑर्डर की शक्ल में बाहर आए। और बच्चे की ज़िंदगी, जिसकी ज़िंदगी, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इन्हांस करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करें, उसको मज़ीद परेशानी और अबतरियों में गुजार दें। सफ़र कीजिए, सफ़र ज़रूर कीजिए, क्योंकि सफ़र ही है जो आपको ज़िंदगी गुजारने का और ज़िंदगी जिए जाने का जो फ़न है उससे रोशनास करवा सकता है। हम गुलकिन में हैं, गुलकिन देखिए, गुलकिन की खूबसूरतियाँ देखिए, और सबसे बड़ी बात कि गुलकिन की तारीख़ और हिस्ट्री जो है उस पे ज़रूर नज़र डालिए, वो बहुत कमाल है। गुलकिन एक ऐसी जगह है जो फेरी मेडोज़, रामा झील, नलतर जैसी जगहों की तरह मशहूर सियाहती मकाम बन सकता है। यहाँ क्या नहीं है? ग्लेशियर्स, पहाड़, कदीम इमारतें, बागात, सकाफत, खामोशी, मौसम, सब कुछ है। कमी है तो हुकाम बाला के तवज्जो की।